Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकागो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से। लेक्चर नंबर 9 है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपांशन का मतलब होता है जो उसकी शेप में, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाए। चेंज का मतलब है उसकी लेंथ बढ़ जाए या विड्थ बढ़ जाए या हाइट बढ़ जाए, तो उसको एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपांशन का मतलब ये होता है। उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द एक्सपांशन ऑफ सबस्टेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। मतलब जब सबस्टेंस जो है वो हीट को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जब कोई भी सबस्टेंस को हम हीट देते हैं तो वो एक्सपांड हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपांशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ मिसाल मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला मिसाल है एक्सपांशन इन रेलवे ट्रैक्स इन समर। मतलब आपने जरूर देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स के दरमियान एक गैप दी जाती है, मतलब ट्रैक्स के दरमियान एक गैप दी जाती है। वो इस वजह से दी जाती है, जब ट्रेन उसके ऊपर गुजरती है, मतलब जब टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो वो गैप फुल हो जाती है, मतलब जो है एक्सपांशन हो जाती है उन रेलवे ट्रैक्स में। ठीक है, जब फिर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये गैप वो ना छोड़ें तो ये पूरा जो ट्रैक है वो डी शेप हो जाएगा। डी शेप का मतलब है, मतलब एक इरेगुलर शेप आ जाएगी उसके अंदर, और जो है हमारी हमारी जो ट्रेनें हैं उसके ऊपर नहीं जो है सफ़र नहीं कर पाएंगी। दूसरा मिसाल है एक्सपांशन इन इलेक्ट्रिक वायर्स इन समर। हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जिनके जरिए हमारे घरों में जो है बिजली पहुंचती है, या फिर हाई वोल्टेज लाइंस जो होती हैं, या फिर ग्रिड से जो लाइन जो है इलेक्ट्रिक वायर्स, या फिर जो है आपकी जो है पावर प्लांट से जो वायर्स आती हैं, जिन वायर्स के थ्रू हमारी जो है पावर जो है हमें घरों में मिलता है, वो भी गर्मियों में जो है वो एक्सपांड हो जाती है। इसी वजह से उनकी भी एक अरेंजमेंट की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पे एक्सपांशन इन ब्रिजेज इन समर। जो ब्रिजेज होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी एक्सपांड हो जाती हैं समर में। समर में क्यों? क्योंकि समर में की टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें एक्सपांशन आ जाती है। फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। तो डेली लाइफ जो है, कुछ मिसाल है जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपांशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। लीनियर एक्सपांशन। लीनियर का मतलब होता है सीधा, एक ही डायरेक्शन में, या फिर ऐसे समझ लें एक ही डायमेंशन के अंदर जो चेंज आती है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। जैसे यहाँ पे कहता है द एक्सपांशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। मतलब जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आए या लेंथ उसकी एक्सपांड हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। मिसाल के तौर पे एक लेंथ हम लेते हैं, यहाँ पे ये लेंथ है जिसकी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल वो एल नॉट है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये लेंथ बढ़ गई और इसको हम नाम देते हैं हम एल, और इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया टी। तो इसमें जो चेंज आई वो हम जो है मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? एल माइनस एल नॉट। ये एल जब एल नॉट से माइनस करेंगे तो हम चेंज हमें जो है मिल जाएगी कि इसकी लेंथ में चेंज कितनी आ रही है। चेंज इन टेम्परेचर भी हम मालूम कर सकते हैं। वैसे ही मालूम करेंगे कैसे? टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो चले जो है इस जो है फार्मूला ड्राइव करते हैं लीनियर एक्सपांशन का। लीनियर एक्सपांशन में जो चेंज आती है डेल्टा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के। मतलब जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी। जैसे हमारे घरों में बर्तन होते हैं, जब वो हीटअप होते हैं तो उनमें भी चेंज आती है, पर जो है उनकी जो ओरिजिनल शेप होती है, साइज़ होती है, वो बहुत ही जो है छोटी होती है, जिसकी वजह से उनमें जो चेंज आती है वो बहुत ही कम आती है, जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी। अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी के बजाय कांस्टेंट आता है यहाँ पे, तो कांस्टेंट यहाँ पे है अल्फा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये आपका जो है वो कांस्टेंट हो गया।
मतलब ये फार्मूला हो गया टू फाइंड द चेंज इन लेंथ, मतलब आप लेंथ में जो चेंज है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो टोटल लेंथ आफ्टर एक्सपांशन मालूम करना चाहते हैं, मतलब एल मालूम करना चाहते हैं, तो आपको पता है डेल्टा एल का फार्मूला मैंने पहले ही लिखा हुआ है। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, एल माइनस एल नॉट। तो यहाँ पे डेल्टा एल के बजाय आप लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो एल मालूम करना है, एल नॉट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप देखें एल नॉट कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये फार्मूला हो गया टोटल लेंथ आफ्टर एक्सपांशन। एक्सपांशन के बाद जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आप इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा कैसे फाइंड आउट करें। तो अल्फा मैंने बताना भूल गया कि अल्फा होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उस लेंथ के अंदर, मतलब कांस्टेंट का जितना भी वैल्यू होगा, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं कि ये टेबल्स में हर एक मटेरियल का जो अल्फा का वैल्यू है वो अलग अलग है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पर डिग्री केल्विन, या मतलब ऐसे ही समझ लें कि 1 डिग्री टेम्परेचर या सेल्सियस जब इंक्रीज होता है उस सब्सटेंस के अंदर, तो उसके अंदर इतनी चेंज आती है। तो अल्फा ये शो करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है पर केल्विन जो है वो कितनी चेंज आएगी। ये शो कौन करता है, ये अल्फा शो करता है। और इसका वैल्यू जो है वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस में अलग अलग जो है वो चेंज आती है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको अल्फा मालूम करना है तो एल नॉट डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल नॉट डेल्टा टी। तो ये अल्फा का फार्मूला हो गया। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है, ये देखें यूनिट भी फार्मूला से निकलेगा, ये एल में कैंसिल हो जाती है, तो टेम्परेचर बचा, टेम्परेचर भी यहाँ पे नीचे होगा, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट 1 अपान केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये पर केल्विन आपको बताएगा कि पर केल्विन इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस सब्सटेंस के अंदर कितनी चेंज आएगी, एक्सपांशन आएगी। तो सेकंड जो है आपकी जो है टाइप है एक्सपांशन की, वो है वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन यहाँ पे कहता है द एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। मतलब अब बॉडी के अंदर जो चेंज आएगी वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगी। वॉल्यूमेट्रिक चेंज का मतलब है 3 डायमेंशनल चेंज आएगी। उसमें सिर्फ एक लेंथ में चेंज आती है, यहाँ पे वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल चेंज आएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि आप डेल्टा वी कैसे मालूम कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम वो मालूम कर सकते हैं वी माइनस वी नॉट, और टेम्परेचर तो वैसे ही आप मालूम कर सकते हैं टी माइनस टी नॉट, जैसे कि पिछले केस में हमने मालूम किया है। ठीक है, तो डेल्टा वी जो है वो कैसे मालूम होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल वॉल्यूम के, वी नॉट के। मतलब जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1। तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी चेंज भी ज़्यादा आएगी, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा एक्सपांड होगा। दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करें तो क्या बनता है, ये हो जाएगा वी नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनली खत्म होती है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो बीटा जो है वो कोफिशिएंट इसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन बीटा है यहाँ पे। ये जो है ये भी शो करता है कि पर केल्विन इसके वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी, उसको बीटा हम जो है वो कहते हैं। वहाँ पे लीनियर एक्सपांशन का अल्फा था, यहाँ पे बीटा है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं आफ्टर एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो आप इस फार्मूला से, आपको पता है ये फार्मूला जो है यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर v मालूम करेंगे तो v नॉट इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है,
तो यहाँ पे वी नॉट हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये फार्मूला बन जाएगा वी का मतलब टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी नॉट डेल्टा टी। तो ये फार्मूला हो जाएगा बीटा का। इसका यूनिट भी क्या होगा, ये देखें, वी में कैंसिल हो जाएगी, तो ये यहाँ पे बचेगा 1 अपान केल्विन, मतलब केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है, या इसको आप केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको बताएगा कि पर केल्विन इस बॉडी के अंदर, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हर एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम बीटा का जो वैल्यू होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, जो कि दिखाता है कि पर केल्विन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चेंज आएगी, इसके वॉल्यूम के अंदर कितनी चेंज आएगी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि बीटा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। अक्सर एमसीक्यू आता है, क्यों? क्योंकि बीटा एक 3 डायमेंशनल जो है वो कोफिशिएंट है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का कोफिशिएंट है, और अल्फा जो है लीनियर एक्सपांशन का। इसी वजह से जो कि लीनियर एक्सपांशन है वो 1 डायमेंशनल है, इसी वजह से हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन, उसके एग्जांपल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।